Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to cover Essay on Man by Alexander Pope, very important topic under JSSC LDC exam and otherwise also very important for any literary competitive exam. वीडियो के एंड में आपको MCQs भी मिलेंगे तो पूरा वीडियो उसके कंटेंट को अच्छे से समझिए जिससे कि आप MCQ सेशन के लिए इजीली अपीयर कर पाएं। ये सभी हैं प्लेलिस्ट जिनकी हेल्प से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नॉवेल, ड्रामा, ऐसे, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, हिस्ट्री के भी एसी बॉग और जोसेफ विलीज के भी वीडियोस हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ऐसे ऑन मैन के लिए कुछ बेसिक बातें जानते हैं पहले। इट वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। एंड पब्लिश्ड बिटवीन 1733 एंड 34। ये इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हो सकता है। डेडिकेट किसको किया गया है ये भी आपको याद रखना है। हेनरी सेंट जॉन, जो कि जिनकी पोजीशन थी फर्स्ट विस्काउंट, उन्हीं को बलिंगब्रॉक भी बोला जाता है। एंड शुरुआत इन लाइन से की जाती है, अवेक माई सेंट जॉन। पर्पस क्या है लिखने का, पर्पस वो भी आपको याद रखना है। टू रैशनलाइज और टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। जैसे मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में था ना, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, उसी तरीके से यहाँ पर है विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो पर्पस आपसे पूछा जा सकता है MCQs में। थीम क्या है, इंसान का क्या प्लेस है इन द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड स्टैब्लिश्ड बाय गॉड। कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं ना, भगवान से हमें क्यों बनाया, क्यों हमें दुख दिए, लेकिन हर चीज़ का एक रीज़न है, एक लॉजिक है। देयर इज़ अ फिलोसफी की इन द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, हमारे होने में हम क्यों हैं, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसमें भगवान का कोई पर्पस है। एंड वी आर नॉट सपोज टू कंप्लेन अगेंस्ट एनीथिंग। whatever is right, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक्सप्रेसिंग अ बिलीफ इन डिवाइन ऑर्डर एंड ऑप्टिमिज्म, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, जो आपके साथ हो रहा है अच्छा ही है, भगवान की कोई ना कोई इच्छा है उसके पीछे, बस यही सोचकर लाइफ जीते रहिए। अब इस वर्क की स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड MCQs आ सकते हैं। हीरोइक कपलेट में लिखा गया है और एपिस्टल फॉर्म में, यानी कि एक ऐसी पोइट्री जो कि लेटर्स की फॉर्म में लिखी जाती है। टोटल 4 एपिसल्स है। 1729 में पोप ने इस वर्क पर काम करना शुरू किया था और 1731 में फिनिश किया फर्स्ट 3 एपिसल्स को। दे अपीयर्ड इन अर्ली 1733 और 1734 में फोर्थ एपिसल के साथ पूरा वर्क पब्लिश हुआ। शुरुआत में एनोनिमसली पब्लिश हुआ था विदाउट द नेम ऑफ पोप, और पोप ने एडमिट नहीं की थी अपनी ऑथरशिप टिल 1735। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आपको MCQ की फॉर्म में आ सकते हैं। 4 एपिसोड्स हैं और चारों के नाम आपको पता होने चाहिए, चारों का डेडिकेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स, of the nature and state of man with respect to himself as an individual, of the nature of state of man with respect to society, of the nature and state of man with respect to happiness। थोड़ा थोड़ा आपको नाम से ही अंदाज़ा आ गया होगा कि कौन से एपिसोड में क्या कॉन्सेंट्रेशन है। आइए जानते हैं इनके बारे में इंडिविजुअली। एपिसोड 1 इज मोर अबाउट यूनिवर्स। आइए जानते हैं इसके कुछ मेजर पॉइंट्स को। ह्यूमन्स कैन जज ओनली विद रिगार्ड टू आवर ओन सिस्टम। हम सिर्फ अपने आप को, अपनी लाइफ को जानते हैं और उसी के हिसाब से सब कुछ जज करते हैं। मैन इज नॉट इम्परफेक्ट, ही हैज़ अ प्रॉपर प्लेस इन क्रिएशन। कुछ तो सोचकर बनाया ना भगवान ने। प्रेजेंट हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन होप फॉर फ्यूचर। हमें मालूम है कल कुछ अच्छा होने वाला है, हम आज ही उसको सोचकर खुश हो जाते हैं। द कॉज ऑफ ह्यूमन मिजरी इज़ द डिज़ायर फॉर मोर नॉलेज। हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन परफेक्शन तो बिल्कुल एब्सर्ड है। सबको कैसे परफेक्शन मिल सकती है। इट इज़ अनरीजनेबल टू कंप्लेन अगेंस्ट प्रोविडेंस और गॉड। जो भगवान ने दिया वो ठीक है। द विजिबल वर्ल्ड शोज अ यूनिवर्सल ऑर्डर इन विच क्रीचर्स आर इंफीरियर टू ह्यूमन्स एंड रीजन इज द हाइएस्ट ह्यूमन पावर। हम कहते तो यही हैं, बाकी वी कांट से मे बी बाकी क्रीचर्स ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा खुश हों और ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हम कहते हैं बाकी सभी क्रीचर्स ह्यूमन से इन्फीरियर हैं और भगवान ने कुछ सोच कर ही ये सारी हायरार्की क्रिएट की है। लेकिन वट एवर,
ऑल क्रीचर्स आर कनेक्टेड एंड द कनेक्शन कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। जैसे ट्रांसेंडेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज यूनाइटेड, अ सिंगुलर एंटिटी कनेक्टेड टू ईच अदर। इट इज मैडनेस टू वांट टू डिसरप्ट क्रिएशन। कर ही रहे हैं हम कुछ ना कुछ ऐसी मैडनेस। जैसे रिसेंटली देखिए हम लोग इतना कंस्ट्रक्शंस करें हिली एरियाज में कि बहुत ही बुरे तरीके से फ्लड आती है, क्लाउड बर्स्ट होते हैं। कहीं ना कहीं जब हम गॉड के नेचुरल क्रिएशन को डिसरप्ट करते हैं तो वो नेचर भी हम पर रिवर्स अटैक करता ही करता है। ह्यूमंस मस्ट सबमिट एब्सोल्युटली टू गॉड। भगवान को सबमिट कर दीजिए अपने आप को, भगवान में यकीन रखिए कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आपके साथ, और सब कुछ एक्सेप्ट करते चलिए पॉजिटिवली, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेट्स मोर ऑन इंडिविजुअल। मैंस बिजनेस इज टू स्टडी हिमसेल्फ नॉट गॉड। अपने ऊपर ध्यान दे, भगवान ने क्या गलत किया क्या सही किया वो ज़्यादा ना सोचें। Humans are governed by two principles, self-love and reason, and both are necessary. अपने आप से प्यार करिए और सभी बातों में कोई ना कोई लॉजिक ढूंढिए। Passions have their uses. हमारे अगर कोई पैशन, कोई डिज़ायर है तो सबका कोई ना कोई लॉजिक है। वर्च्यू और वाइस का मिक्सचर है ह्यूमन बीइंग। अच्छाई के साथ बुराई भी कहीं ना कहीं होगी ही होगी। नोबडी कैन बी परफेक्ट। वाइस इज ऑडियस एंड ह्यूमंस डिसीव देमसेल्व्स अबाउट इट। वाइस है तो है ही ना, लेकिन ह्यूमंस ऐसा मानकर चलते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं और बाकी सब इम्परफेक्ट हैं। ह्यूमंस पैशंस एंड इम्परफेक्शंस लीड टू जनरल गुड। कहीं ना कहीं हम इम्परफेक्ट भी होंगे, सब कुछ हम एकदम परफेक्शन के साथ करें, सुबह उठकर अपने सारे काम 4 बजे उठकर सारे काम करें और रात तक काम ही करते रहें, नॉट अ पॉसिबल थिंग। हमें कभी ना कभी इम्परफेक्शंस के लिए भी जाना पड़ेगा। विदाउट रीज़न भी अपने दोस्तों के साथ हंसना पड़ेगा। हर चीज़ में बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक ही सोचा जाए, नॉट नेसेसरी। अपने पैशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि वर्च्यूज़ की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन किसी का नुकसान किए बिना अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो दैट विल ऑलवेज लीड टू अ जनरल गुड। अब बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। थर्ड एपिसोड में सोसाइटी की बात की गई है। द यूनिवर्स इज अ सिंगल सिस्टम, जैसा कि ट्रांसेंडेंटलिज्म कहता है, अभी मैंने आपको बताया। रीजन एंड इंस्टिंक्ट बोथ ऑपरेट फॉर द गुड ऑफ इंडिविजुअल। जो भी लॉजिक्स हम सोचते हैं वो हमारी ही भलाई के लिए है। सोसाइटी इज कैरिड अलोंग बाय इंस्टिंक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पूरी सोसाइटी का हम एक हिस्सा हैं, ये हमें मानकर चलना पड़ेगा। रीजन कैरीज द सोसाइटी फादर अलोंग देन इंस्टिंक्ट। जो भी हम रीजन, जो भी हम लॉजिक सोचते हैं, इंडिविजुअल्स मिलकर एक पूरी सोसाइटी को बनाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम पूरी सोसाइटी से मिलकर बनता है। रिलीजन, गवर्नमेंट, ये सब कुछ ह्यूमन बींग्स के कॉम्बिनेशन से, एक दूसरे के साथ जुड़ने से ही क्रिएट होती हैं। और सबसे ज़रूरी है कोई भी सोसाइटी, कोई भी रिलीजन, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट करने में, दैट इज़ लव, योर बॉन्ड विद ईच अदर। सबसे पहला बॉन्ड आपको अपने साथ रखना है, अपना ख्याल रखना है। दूसरा बॉन्ड आपको अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के साथ रखना है। उसके बाद आपको अपने आसपास के लोगों के साथ भी अपनी अच्छाई बरकरार रखनी है। तभी ये पूरी सोसाइटी अच्छे से चल पाएगी। इसके बाद बात की जाती है हैप्पीनेस की। हम लोग हैप्पीनेस को बहुत ही एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं। एक फॉल्स आइडिया होता है सबके पास हैप्पीनेस का, जो चाहिए हमें वो मिल जाए। भगवान चाहते हैं हर कोई खुश रहे और उनके अपने खुद के क्राइटेरियाज हैं। द गुड मैन इज मोर लाइकली टू बी हैप्पी। अच्छे कर्मास करेंगे तो खुश रहेंगे एटलीस्ट। द बुक नॉलेज सेज दैट God does not bend his laws to favor particular individuals. Humans cannot judge the goodness of others. कई बार ऐसा होता है कि हम मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं दूसरे पर्सन की इंटेंशन को और सोचते हैं कि द अदर पर्सन इज नॉट गुड, फिर भी हैप्पी है, हम बहुत अच्छे हैं फिर भी हैप्पी नहीं हैं। थोड़ा सा एक बार अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट और करिए, किसी और को रेट्रोस्पेक्ट और करिए। शायद हमें अच्छाई बुराई की और अच्छे से समझ में आ जाए। और हमारे अंदर अगर कोई वर्च्यू है, दैट डज नॉट मीन कि हमें कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड ही मिलेगा। एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी और वही काफ़ी है। वर्च्यू एंड हैप्पीनेस आर जॉइंड व्हेन मैन बेंड्स टू गॉड्स विल।
भगवान ने जो हमारे लिए डिसाइड किया है उसको अगर हम रेडिली एक्सेप्ट कर ले तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस हमारे अंदर आती चली जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स को देख लेते हैं। विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये नरेटर ने कही है लाइन, और यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से जो भी भगवान की इच्छा है दैट इज फॉर ह्यूमन बींग्स। पोप एको करते हैं जॉन मिल्टन की ही वही आवाज जो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में कही थी कि जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। पोप मीन्स टू आंसर द क्वेश्चन व्हाई गॉड, इफ गॉड एग्जिस्ट्स एंड इज काइंड benevolent, allows evil to exist or allows good people to suffer। तो भगवान जो भी हमारे साथ ह्यूमन बींग्स के साथ कर रहे अच्छा बुरा, उस सबको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश की है पोप ने। Oh, blindness to the future kindly given, that each may fill the circle marked by heaven। नरेटर की कही हुई ही बात है, और इस लाइन में नरेटर कह रहे इट इज गुड दैट मैन डज नॉट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। शायद अच्छा ही है, हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर अपना फ्यूचर तो जानना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर ना ही जाना जाए तो अच्छा है। कम से कम हम अपना आज एंजॉय करते हैं, दैट इज गुड। इफ ही डिड ही माइट गिव अप, एज इट इज ही स्टेज टू फुलफिल हिज प्लान्ड रोल। आज में जिया जाए तो शायद हम अपने रोल को और अच्छे से प्ले कर पाएंगे। होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, काफ़ी अच्छी कोट है, थोड़ा सा क्लीशे कोट भी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉड डज नॉट टेल मैन व्हाट टू एक्सपेक्ट, हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है जब कभी कोई बहुत बुरी कंडीशन सिचुएशन आ जाती है, हम किसी को समझाते हैं ना, डू नॉट वरी द गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। हम शायद खुद भी भगवान की एग्जिस्टेंस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन सामने वाले को यकीन दिलवा देते हैं और उसके दिल में एक उम्मीद जगाने की कोशिश करते हैं। जब हमें उम्मीद होती है ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तो शायद हम उस हैप्पीनेस के साथ ही जी लेते हैं, उस उम्मीद के साथ ही जी लेते हैं। होप इज व्हाट कीप्स मैन अलाइव। एक्ट वेल योर पार्ट, अपना पार्ट अच्छे से निभाइए, दे ऑल द ऑनर लाइज। पोप बिलीव करते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग को एक पार्ट प्रोवाइड किया गया। कहा था ना शेक्सपियर ने कि द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड मेन एंड वीमेन आर मेरली द पपेट्स। ये दुनिया तो एक रंगमंच है और हर किरदार को अपना रोल मिला है। गॉड इज द डायरेक्टर मेकिंग द डिसीजंस, वी मस्ट प्ले आवर रोल्स। नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। अपने आप को देखिए, आप अपने आप को बदल सकते हैं ना। भगवान क्या कर रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है, उसको बदल नहीं सकते। पीपल कैनॉट नो वॉट गॉड्स प्लान इज फॉर देम, they can only know what they are doing, what they can do, they can control their actions, they do not know the big picture behind the decisions of God। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और आप साथ साथ सॉल्व करते जाइए और मुझे बताइएगा इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक थे। Which scheme does Alexander Pope utilize in an essay on man to convey his philosophical views? And the correct answer is heroic couplet। वीडियो के लगभग बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था। What is primary theme of an essay on man? The nature and state of man in respect to universe, the inevitability of death, the beauty of nature, the history of England। No, these three are certainly not the right answers, and option A, इंसान का क्या रोल है इस यूनिवर्स में, that is the theme, ultimate theme of this particular poetry। In which epistle of Essay on Man does Pope discuss the notion that whatever is right? It was done in very beginning in epistle 1। Next question, Pope has addressed the essay on man to which of the following? Dryden, Bolingbroke, Lord Harvey or Lord Merry? लॉर्ड बॉलिंगब्रॉक इज द राइट आंसर, इस वीडियो के बिगिनिंग में ही मैंने आपको बताया था। हाउ मेनी एपिसोड्स आर देयर इन पोप्स एन एसे ऑन मैन? 1 2 4 3। सही आंसर है ऑप्शन सी 4। ये एक टेलीग्राम लिंक है, जो JSSC LDC की प्रिपरेशन करें वो ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे साथ ही साथ बताइए कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, अभी हमने जितने भी किए उसमें से। एंड वंस अगेन
Thanks for watching. Best of luck for your exams and please do not forget to share and subscribe the channel.